हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ न्यूमेरिकल ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पहले भी मैं अपने वीडियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिस्कस कर चुकी हूँ। अब एक बार मैं दोबारा से बताती हूँ कि क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन डिस्टेंस इज़ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ कोई भी हो सकता है, ठीक है, सो मैनी पाथ। तो डिस्टेंस हमारे जो होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंस हो सकते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन, और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल के ऊपर जाते हैं। अब न्यूमेरिकल में क्या गिवन है आपको? सबसे पहले अ कार इज़ मूव 100 मीटर ड्यू टू ईस्ट एंड देन 25 मीटर ड्यू टू नॉर्थ। सबसे पहले तो आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। इस डायरेक्शन को हम नॉर्थ लेते हैं, इसको हम साउथ, इसको हम ईस्ट और इसको हम वेस्ट। तो अब आपको डायरेक्शन पता चल गई। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कार जो है 100 मीटर किधर मूव कर रही है? ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। 100 मीटर कहाँ मूव कर रही है? ईस्ट डायरेक्शन में, और 25 मीटर नॉर्थ में, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? एक तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी? डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ कितना कवर किया? 25 और 100। 100 प्लस 25 कितना हो गया? 125। आपका 125 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस। अब हम फाइंड आउट करेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। अब हमारा क्या था? 100 मीटर इधर मूव किया था, किस डायरेक्शन में? ईस्ट में, और 25 मीटर नॉर्थ में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ए टू बी जो शॉर्टेस्ट पाथ है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। 100 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर और अंडर द रूट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल मेथड देखो। 25 इंटू 4 होता है 100, तो इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, प्लस 25 का स्क्वायर। अब 25 यहाँ पर भी है, 25 यहाँ पर भी है। इसको कॉमन लेंगे। कॉमन लेकर अगर हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो 5 आ जाएगा, ठीक है। बाहर 5, यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 8 प्लस 1 9, तो 5 और 9 का अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 3। तो कितना आ गया आपके पास? 15 मीटर। एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन। 100 प्लस 25 तो हमारा क्या आ गया था? डिस्टेंस। इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। 100 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा सिंपल मेथड लेने के लिए मैं क्या करती हूँ? 25 इंटू 4 क्या हो गया? 100, ठीक है। और यहाँ पे भी 25 का स्क्वायर था। 25 का स्क्वायर को बाहर जब हम निकाला कॉमन करके तो 5 आ गया। अब 4 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बचा। 4 स्क्वायर कितना हो गया? 8 प्लस 1 9, और 9 को जब बाहर निकालोगे तो 3 इंटू 5 15 मीटर। स्टूडेंट, अब मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सेकंड न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अब स्टेटमेंट क्या गिवन है? सबसे पहले हम एक बार स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। अ पार्टिकल इज़ ट्रैवलिंग इन अ सर्कल। पार्टिकल जो है वह कैसे ट्रैवल कर रहा है? एक सर्कुलर पाथ में फॉलो कर रहा है, ठीक है। एंड द डायामीटर इज़ 15 मीटर, जिसका डायामीटर जो है हमें 15 मीटर गिवन है, ठीक है। डायामीटर कितना गिवन है? 15 मीटर। अब कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन कंप्लीट 2 राउंड। अब उसने कितने राउंड किए? 1 राउंड कंप्लीट किया और देन फिर सेकेंड राउंड कंप्लीट किया। मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है? सेम है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है? आप सबको पता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब 1 राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, और फिर सेकेंड राउंड में अगर हम 1 राउंड का फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारा सर्कुलर पाथ है उसमें जो डिस्टेंस है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस जो है हमारा सर्कल का,
ठीक है। सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर, या उसको हम पाई डी से भी लिख सकते हैं। डी का मतलब क्या है हमारा, डायामीटर। जी का मतलब क्या है, डायामीटर, और डायामीटर यहाँ पर हमें गिवन है 15। अब वन सर्कल के लिए डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर या पाई डी। अब 2 सर्कल हैं हमारा, टोटल कितने उसने कंप्लीट किए, 2 राउंड्स। 2 राउंड्स के लिए डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई ओ एंड डी, ठीक है। अब 2 पाई डी की वैल्यू कितनी है, 15। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 30 पाई। कितना हो जाएगा, 30 पाई मीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या फाइंड आउट हो गया, डिस्टेंस। एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस में मूव कर रहा है, पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और वो कंप्लीट 2 राउंड कर रहा है, जिसका डायामीटर कितना है, 15 मीटर है, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या होगा, सबसे पहले तो हमें सरकमफ्रेंस का पता होना चाहिए। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, और 2 आर किसके इक्वल हो गया, डी के। तो मैंने इसको पाई डी से रिप्लेस कर लिया। अब हमारे कंप्लीट कितने राउंड हो रहे हैं, 2 राउंड्स। तो 2 राउंड्स में कितना होगा, 2 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई डी। 2 इंटू पाई डी की वैल्यू हमारी क्या थी, 15, वो मैंने पुट कर दी। तो 15 इंटू 2 30 पाई, और फिर यूनिट तो हमें हमेशा लगानी है। डिस्टेंस को किस में मेज़र करते हैं, मीटर में, क्योंकि हमें गिवन भी क्या है, मीटर। गिवन भी क्या है, मीटर। इसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर आप ए से स्टार्ट हुए मूव करना, फर्स्ट राउंड हुआ तो आपका इनिशियल पॉइंट भी वही था और फाइनल पॉइंट भी वही था, ठीक है। इनिशियल डिस्टेंस भी वही है और फाइनल भी वही है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिफरेंस, या क्या कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, 0 है, कोई भी डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अगर फर्स्ट राउंड में भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, सेकेंड राउंड में फिर से आप वहीं आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम ही है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, 0, ठीक है। चाहे आपका 1 कंप्लीट राउंड हो, 2 कंप्लीट राउंड हो, 3 हो, 4 हो, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को कर रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। फिर से हम किसकी बात कर रहे हैं, सर्कुलर ट्रैक की। और मैंने अभी बताया था सर्कुलर ट्रैक में अगर अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सर्कुलर ट्रैक की, सर्कुलर ट्रैक की बात कर रहे हैं। अब हम 3rd नंबर का न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जिसमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। फिर से हमारा कौन सा ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है। अब आपको पता है कि सर्कुलर ट्रैक, अगर कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक होता है तो डिस्टेंस कितना होता है, 2 पाई आर, ठीक है। कितना होता है, 2 पाई आर। यहाँ पे गिवन क्या है, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, जिसका डायामीटर कितना गिवन है, 200 मीटर, ठीक है। डायामीटर कितना है, 200 मीटर। डायामीटर 200 मीटर है, और वो एक सर्कुलर ट्रैक जो पूरा कंप्लीट करता है उसमें टाइम कितना लेता है, 30 सेकेंड्स लेता है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द एथलीट। अब आपको एक तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बाय द एथलीट, और दूसरा द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट एट द एंड ऑफ 30 सेकेंड। अब एंड ऑफ द 30 सेकेंड में आपका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। अब डिस्टेंस के लिए आपको पता है क्या होता है, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ यहाँ पे कितना है, 2 पाई आर। कितना है, 2 पाई आर, या 2 पाई आर का मैंने अभी बताया था कितना था, पाई डी, अगर डायामीटर की फॉर्म में हो तो, ठीक है। अब पाई की वैल्यू तो कितनी होती है,
अदरवाइज आप 22/7 भी यूज़ कर सकते हो, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम पाई भी यूज़ कर सकते हैं। पाई इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 200 मीटर, तो कितना हो गया 200 पाई मीटर, या 200 पाई मीटर, या पाई 200 मीटर, किसी तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एंड ऑफ द 30 सेकेंड। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि 30 सेकेंड्स में वो क्या करता है, 30 सेकेंड में वो कंप्लीट राउंड करता है। मान लो ए उसका स्टार्टिंग पॉइंट था और एंड पॉइंट भी ए है, तो वो एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट कर लेता है। अगर कंप्लीट राउंड कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है। ठीक है, अगर आप उसने कंप्लीट राउंड कर लिया तो उसका डिस्टेंस तो कितना है, डिस्टेंस कितना होता है 2πr, बट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। ठीक है, अब आपको मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल करवाती हूँ। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट हैंड हमने कंसीडर कर ली। ठीक है, मिनट हैंड हम ड्रॉ कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, अब यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पर आपका क्या रहता है 3, 6 एंड 9। ठीक है, अब मिनट हैंड की अगर हम बात करें, वो कितनी बड़ी है 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मिनट हैंड है, ठीक है, मिनट हैंड है जिसका जो हमारा हैंड्स क्लॉक है, मिनट हैंड क्लॉक है, दैट इज़ अ 7 सेंटीमीटर। कितना है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 होता है, इधर हमारा 6 होता है, इधर हमारा 9 होता है। अब वो क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मिनट हैंड फ्रॉम 9 to 9:30 AM। अब 9 o'clock होगी तो मिनट हैंड 12 पे होगी, और 9:30 होंगे तो कहाँ जाएगी 6 पे। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब जो मिनट हैंड है उसने कितना पाथ कवर किया, हाफ सर्कल या सेमी सर्कल। अब फुल सर्कल के लिए डिस्टेंस कितना होता है 2πr, और हाफ सर्कल के लिए कितना होगा πr। ठीक है, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा पाई इंटू 7, क्योंकि πr था ना डिस्टेंस, हाफ उसने कवर किया, तो पाई इंटू 7, तो कितना हो गया 7 पाई सेंटीमीटर। या फर्दर इसको हम सोल्व कर सकते हैं 22/7 से, तो 7 से 7 कट हो गया, आंसर क्या आ गया 22 सेंटीमीटर। कितना आ गया हमारा 22 सेंटीमीटर। तो पता चल गया आपको, एक मिनट हैंड गिवन है। ठीक है, मिनट हैंड गिवन है और उसका जो मिनट हैंड जो क्लॉक है वो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, और वो हाफ सर्कल कंप्लीट करेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी πr, कितना करेगी πr। अब पाई इंटू आर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 पाई सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसको फर्दर भी सोल्व कर सकते हो, 7 पाई इज इक्वल टू 22/7, 7 से 7 कट हो गया, आंसर कितना आ गया 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट। अब ये 7 सेंटीमीटर और ये भी डिस्टेंस उसने 7 सेंटीमीटर ट्रैवल किया। इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 7 + 7 14। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ उसने कितना ट्रैवल किया 7 + 7, कितना हो गया मेरा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ध्यान से एक बार देखोगे बेटा क्या है, ये भी इसी तरीके का ही क्वेश्चन है जैसा मैंने कि अभी आपको करवाया। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है बच्चे,
एन एथलीट कंप्लीट अ राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, फिर से वही राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक की बात हो रही है, जिसका डायामीटर आपको कितना गिवन है आपकी बार 200 मीटर, और रेडियस अगर हम माने तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, बट हमें अभी डायामीटर गिवन है। और उस कंप्लीट ट्रैक को वो कितने टाइम में कंप्लीट करता है 20 सेकेंड में। अब कैलकुलेट क्या करना है, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द एथलीट and the magnitude of displacement of the athlete at the end of 1 minute and 10 सेकेंड। मतलब 1 मिनट जब कंप्लीट हो जाएंगे और 10 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो एथलीट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको पता है क्या है, एक्चुअल पाथ है ना, क्या होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब हमें देखना है कि 1 मिनट में और 10 सेकेंड में वो कितना पाथ कवर करेगा। अब 1 मिनट को सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लो, सेकेंड्स में। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60, और हमारे पास 10 सेकेंड ये वाले भी हैं। ठीक है, तो 1 मिनट और टोटल हमें कितने मिल गए 10 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट एंड 10 सेकेंड, तो हमारे टोटल हो गए 60 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड। अब देखो 20 सेकेंड में एक राउंड करता है। ठीक है, तो 60 को हमने डिवाइड कर लिया 1 राउंड के लिए। ठीक है, प्लस 20 सेकेंड राउंड हो गया, देन 20 थर्ड राउंड हो गया, और 10 सेकेंड में उसने क्या किया हाफ राउंड। तो टोटल कितने राउंड हुए, टोटल राउंड कितने हुए, टोटल राउंड कितने हो गए हमारे 1 2 3 एंड हाफ, 3 एंड हाफ राउंड कंप्लीट करता है। ठीक है, कितने राउंड कंप्लीट करता है 3 एंड हाफ। अभी मैं इसी को आगे डिस्कस कर रही हूँ, ध्यान से देखोगे। अब डिस्टेंस हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, डिस्टेंस। अभी आपने देखा पीछे कि आपने कितने कंप्लीट राउंड किए 3 एंड हाफ, कितने कंप्लीट राउंड कर लिए 3 एंड हाफ। 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होता है, 1 राउंड डिस्टेंस कितना होता है, 1 राउंड की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस कितना होता है 2 पाई आर। ठीक है, बट हमारे कितने राउंड है 3 राउंड एंड हाफ राउंड। ठीक है, तो 3 एंड हाफ राउंड में कितना होगा डिस्टेंस 3 एंड हाफ इंटू 2 पाई आर। ठीक है, 3 एंड हाफ इंटू 2 पाई आर। इसको हम आगे फर्दर सोल्व कर रहे हैं। 3 एंड हाफ इंटू 2 पाई आर। 3 एंड हाफ को सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 7/2 इंटू 2 पाई आर। 2 से 2 कैंसिल हो गया। आप पाई को क्या लिख सकते हो 22/7। ठीक है, इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू डायामीटर कितना था हमारा 200। ठीक है, और रेडियस कितना हो जाएगा 100, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 100। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा 2200 मीटर। अगर यहाँ पे मीटर है तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया डिस्टेंस। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आपको ये तो याद है कि आपने कंप्लीट कितने राउंड किए थे 3 एंड हाफ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कितने राउंड में 3 एंड हाफ राउंड में। ठीक है, अब 3 राउंड अगर कंप्लीट करते हो आप तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि अगर आपने एक भी राउंड कंप्लीट किया डिस्प्लेसमेंट 0, नेक्स्ट राउंड में भी डिस्प्लेसमेंट 0, नेक्स्ट राउंड में भी डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, अब आपका जो लास्ट वाला हाफ राउंड बचा उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हाफ राउंड में कितना होगा डायामीटर के इक्वल, डायामीटर हमारा कितना है 200।